गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग का टेंस है हमारा ये, और इसके बारे में जो है हम ग्रामर के रूल जानेंगे और ग्रामर के रूल का स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नॉर्मली क्या होता है? देखिए, सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस है, और इस टेंस को जो है हम कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं। देखो, एक बात याद रखो, जो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो है जैसे क्या हमारा डेली रूटीन होता, मतलब सुबह से शाम तक हमने क्या क्या करा। सुबह हम बेड से उठे, बिस्तर से, और हम वॉशरूम गए, हमने ब्रश किया, हमने सारे काम करे, हम फिर रेडी हो गए स्कूल के लिए, हम स्कूल आ गए, स्कूल से फिर हम घर चले गए, घर पे जाकर के हमने खाना खाया, फिर हमने पढ़ाई की। मतलब जितना भी जो भी काम करते हैं ना सुबह से लेके शाम तक, मतलब बिस्तर से उठने के बाद बिस्तर पे जाने तक जो भी काम करते हैं हम उसको बोलते हैं रूटीन लाइफ। क्या बोलते हैं उसको? रूटीन लाइफ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रूटीन लाइफ भी देखते हैं। सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता हो कि मैं 6 बजे उठता हूं, फिर मैं वॉशरूम को जाता हूं, मैं दांत साफ करता हूं, मैं नहाता हूं, फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूं। तो ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता। दूसरी चीज हैबिट्स, आपकी क्या आदत है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और नंबर 3, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता? जैसे सूर्य पूरब से निकलता, द सनराइज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं? जो हमेशा सच बात है। सूरज पूरब से निकलता तो पूरब से ही निकलेगा, है? या पश्चिम से निकल जाएगा? पश्चिम से नहीं निकलेगा। सूर्य पूरब से निकलता तो पूरब से ही निकलेगा। और छिपता कहां है? पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो 2 और 2 3 तो होंगे नहीं, 2 और 2 5 भी नहीं होंगे, है ना? तो 2 और 2 4 होते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे डेली रूटीन, डेली रूटीन ये प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हैबिट, आदत, आपकी क्या आदत है ना? और ये होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो ये सारा प्रेजेंट में आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्पोकन में बहुत इस्तेमाल होता, ठीक है? ये बहुत मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ोगे? जाहिर सी बात है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? प्रेजेंट मतलब जो समय चल रहा है, और इंडेफिनिट अनिश्चित। इंडेफिनिट क्या होता? अनिश्चित। और टेंस समय, मतलब ये ऐसा समय है कि काम तो हो रहा है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। एक होता निश्चित और एक होता अनिश्चित। तो हम इसके बारे में अगले टेंस में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो हमारा 4 है ना पार्ट, प्रेजेंट का जो 4 पार्ट है उसमें जानेंगे हम कि ये होता क्या। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखो, पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं। ठीक है? अब जैसे रूल होता है इसमें, ही, शी, इट, या किसी का नेम आ गया, ठीक है,
तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, V1 में एस या ES लगाते हैं। ये सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर, सी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, नेम भी सिंगुलर। ठीक है। अब प्लूरल होता जैसे दे, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, ये होता हमारा प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता एक, अगर कोई एक चीज है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, और अगर एक से ज्यादा है, वे बहुत सारे हैं, आई सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल माना जाता है, ये ग्रामर का रूल है तो रूल है। ठीक है। और वी बहुत सारे हैं, यू तुम वैसे तो एक ही है लेकिन माना जाता। ठीक है। तो इसमें हम जो है V1 में एस या ES नहीं लगाते, एस या ES नहीं लगाते हैं। थोड़ा इसमें हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर, STRUC स्ट्रक्चर। पहचान याद होनी चाहिए, रूल याद होने चाहिए। जब तक पहचान याद नहीं है और रूल याद नहीं है तो ना तो आप पहचान सकते हैं और ना ही सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा होता हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड होता हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। और चौथा होता हमारा, ऐसे ही उतार लो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दो। देखो बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये है अफर्मेटिव का, ये है अफर्मेटिव का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, फ्रेम भी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक, वी कैन से फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद? डज नॉट या डू नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस नेगेटिव आ जाएगा तो उसमें जो है हम एस या एस नहीं लगाएंगे, डज नॉट और डू नॉट लगाएंगे। डज नॉट कहां लगाएंगे और डू नॉट कहां लगाएंगे? देखो, जैसे ही सी इट नाम है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाया था, तो इसी में हम डज लगाएंगे। और दे आई वी यू, इसमें हम एस एस नहीं लगाएंगे तो डू आ जाएगा इसमें। ठीक है। ऐसे ये है, ही सी इट नेम के साथ हम अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे? डज। और दे आई वी यू होगा तो उसमें क्या लगाएंगे हम? डू। तो ये चारों स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, ये दोनों इंट्रोगेटिव के हैं। मैंने आपसे कई बार बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स, बट यू आर नॉट लर्न 4 स्ट्रक्चर, तो यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस।
but what should you do? What should you learn? You should learn also what is the present indefinite tense, identification should be learned, and rules should be learned also. After that, structure should be learned. If you have not learned structure, so I can say definitely you cannot make any sentence of the present indefinite tense. So you should know what is the present indefinite tense. Present indefinite tense is most important tense for daily routine and habits and universal truth. So we should know about this tense. Okay, तो देखिए these are rules of grammar. देखिए रूल अगर हमें नहीं आते, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आती और स्ट्रक्चर भी नहीं आते, तो जाहिर सी बात है हम बोल भी नहीं सकते। इंग्लिश ये जो डू डज है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मेन डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है मेन। क्योंकि इंग्लिश बोलने से पहले थोड़ा हमें रूल तो आने चाहिए, पहचान तो आनी चाहिए और स्ट्रक्चर तो आने चाहिए हमें। अब जब हमें स्ट्रक्चर याद नहीं, रूल याद नहीं, आइडेंटिफिकेशन याद नहीं, तो कैसे बना सकते हो? एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते आप। तो आपको क्या चाहिए भाई? आपको ध्यान से देखो, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, ठीक है ना? ये नहीं कि चाहे वो 12th वाले हो, चाहे वो BA वाले हो, MA वाले हो, MCOM वाले हो, वी कैन से ऑल ओवर इंडिया, मतलब जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में नॉलेज लेनी है, व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, कि क्या होता है, तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। कहां पे आ रही है तुम्हें स्ट्रक्चर भी याद है, तुम्हें रूल भी याद है, तुम्हें आइडेंटिफिकेशन भी याद है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। देखो एग्जांपल देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है? हमने नंबर 1 लिखा, वह झूठ बोलता है। हमने नंबर 2 लिखा, वह झूठ बोलता है। और नंबर 3 भी लिखा हमने, वह झूठ बोलता है। और नंबर 4 भी लिखा हमने, वह झूठ बोलता है। लेकिन ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है। लेकिन इसको नेगेटिव बनाने के लिए नहीं लगा देंगे हम यहां पर, वह झूठ नहीं बोलता है, ठीक है? वह झूठ बोलता है, ये भी अफर्मेटिव है, तो इसको बनाएंगे हम इंटरोगेटिव। तो हम शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्या क्या वह झूठ बोलता है, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एक तो वो होता है, एक इंटरोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं, एक तो वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में और एक वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में। तो यहां पे लगा देंगे वह झूठ क्यों बोलता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था अफर्मेटिव का, उसके हिसाब से बनेगा, और नेगेटिव नेगेटिव के हिसाब से बनेगा, और इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव के हिसाब से, और ये भी उसके हिसाब से। देखो वह सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, तो वह को बोलते हैं हम ही। उसके बाद स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाओ। वर्ब क्या है इसमें? बोलता। बोलने को क्या बोलते हैं? झूठ बोलना, टेल, TLL, टेल। देखो सबसे पहली बात यह है कि इस सेंटेंस को देखो, ये है प्रेजेंट। किस चीज का टेंस है ये? प्रेजेंट का। कैसे पता चला? इसमें है आ गया। हमेशा याद रखना, प्रेजेंट, मैं केवल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है ना, आइडेंटिफिकेशन, वो क्या है? मेन पहचान क्या है? सेंटेंस के लास्ट में है आएगा। क्या आएगा? वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई सा भी हो। दूसरी चीज, अब ये पार्ट कौन सा है? पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो इससे पता चलेगा। ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, ठीक है? तो आपसे टेंस है ये, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस।
लेकिन प्रेजेंट का पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? इससे। ठीक है, ही, ये हो गया हमारा वर्ब। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा दो। वर्ब हमने लगा दी है और उसमें ये बताया गया है कि वर्ब में एस या ईएस लगाओ। क्या लगाओ? एस या ईएस। अब तुम्हें ये भी प्रॉब्लम है कि एस कहां लगाए और ईएस कहां लगाए। देखो, जैसे क्या गो है और मैंगो है और डू है। हमेशा याद रखो, ऑलवेज मी रिमेंबर, जिन वर्डों के बाद लास्ट में ओ आएगा, जैसे जी ओ गो, एम एन जी ओ मैंगो, डी ओ डू, डू मिस करना, ठीक है, तो इसमें ईएस लगा देंगे, इसमें भी ईएस लगा देंगे और इसमें भी ईएस लगा देंगे। डज। क्लियर? क्लियर है? अब कहां पे लगाना तुम्हें ऐसे एस? ये आज क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है, देखो जिससे नहीं आता प्रेजेंट में, जो भी नहीं आता, वो सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने वाला हूं। और अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कि किस कैसी वीडियो बने या कोई आपको समझ में नहीं आया, जो भी है आप मुझे बता सकते हैं। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें तो ओ है नहीं, तो इसमें क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा इसमें? एस। ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता। आगे जैसे स्पीक लिख दिया हमने और जैसे ये टेल लिख दिया हमने, ईट लिख दिया हमने, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस लगेगा। और इसमें भी क्या लगेगा? एस। और इसमें भी क्या लगेगा? एस। ईएस कहां लगेगा? जहां पे ओ आएगा, जिस वर्ड के लास्ट में ओ आएगा। ठीक है, आगे ये अफर्मेटिव हो गया हमारा, वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। ठीक है, नेक्स्ट, वह झूठ नहीं बोलता है। तो देखो भी, जो नेगेटिव है हमारा, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो नेगेटिव के हिसाब का ही होना चाहिए, नेगेटिव के तरीके से बनेगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट से ही। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल मेक द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह को बोलते हैं हम ही। अब उसके बाद वह झूठ नहीं बोलता है, तो यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने पीछे लिखा है, अगर वो सारे रूल याद करने आपको, कहां पे एस एस लगता है और कहां पे डज लगता है, कहां पे डज नॉट लगता है और कहां पे डू नॉट लगता है। जब तक ये सारी चीजें याद नहीं है ना, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने की तो बहुत बड़ी बात है, आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही से पढ़ लो, पहचान याद कर लो, रूल्स याद कर लो और स्ट्रक्चर याद कर लो, समझ लो, और उसके बाद तब देखो बना बना करके, जो भी डेली रूटीन लाइफ में कर रहे हो डेली बनाओ, एक एक सेंटेंस बनेगा, सारी कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर। इसको सीखो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तब देखो आगे क्या होता। तो ये है हमारा, इसके साथ आएगा डज नॉट। क्या आएगा? डज नॉट। हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस निगेटिव है ना, तो 1 2 3 नंबर पे हमारा नोट आएगा। क्या आएगा? मतलब तीसरा जो वर्ड आएगा ना, वो निगेटिव आएगा। ही डज नॉट, स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब टेल। ऐसे यस आएगा, ये नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अफर्मेटिव में लगता केवल ऐसे ही, यस नेगेटिव में नहीं लगता, याद रखना। जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताए हैं ना, उन्हें सही से पढ़ो, ध्यान से, ढंग से, तब पता चलेगा ना कौन सा वर्ड कहां पे लगेगा। तो ही डज नॉट टेल आ लाई, टेल बोलना लाए झूठ, वह झूठ नहीं बोलता है। आगे
अब हमेशा याद रखना, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव। कौन सा ये? इंटरोगेटिव। क्या वह झूठ बोलता है? चाहे कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, अगर वो इंटरोगेटिव है ना तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, थोड़ा हार्ड भी है, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो अफर्मेटिव को अलग तरीके से समझना और निगेटिव और इंटरोगेटिव को अलग तरीके से समझना। इसकी वैसे तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। क्या होती है? डू या डज। तो इसके अनुसार क्या जाएगा? डज। क्या आएगा? डज, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो डज आता हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट डज ही। सारा चेंज हो गया ना। अफर्मेटिव को बनाने का तरीका अलग है, निगेटिव को बनाने का तरीका अलग है। डज ही। उसके बाद वर्ब टेल ए लाई। डज ही टेल ए लाई? क्वेश्चन मार्क। क्या वह झूठ बोलता है? अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट हेल्प वर्ब के बाद आएगा, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी तो है ये। क्या वह झूठ बोलता है? डज ही टेल अ लाई। आगे वह झूठ क्यों बोलता है? याद रखना, जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। क्वेश्चन वर्ड जानते हो? क्या, क्यों, कब, कैसे, जहां, ये क्या है हमारे? क्वेश्चन वर्ड। क्या है ये? इंग्लिश में बोलते हैं ना WH, इस तरीके से WH फैमिली, ऐसे FAMILY, WH फैमिली। व्हेन, कब, वेयर, कहां, व्हाई, क्यों, व्हाट, क्या, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्यों भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा लो, व्हाई। उसके बाद ऐसे बनेगा सारा। क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या जाएगा इसमें? डज। व्हाई डज ही टेल ए, वह झूठ क्यों बोलता है? व्हाई डज ही टेल अ लाई? क्लियर है? तो देखो ये ग्रामर का रूल है। ये जो हमारा डू डज है, मैं अगली वीडियोस में जो है कैसे बोलना, हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं बताऊंगा, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप रूल पढ़ते रहिए और आगे आगे जो है क्या बोलते हैं, स्पीकिंग के रूल्स भी पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। पॉज करो।